देखो आज हम लोग को क्या करना है, एक्सरसाइज 13A का पहला 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा को हम लोग को टेन थीटा प्लस कॉट थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो हम लोग सबसे बड़ा वाला पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, इससे अगर इतना आया तो ठीक, नहीं तो इधर वाले को भी चेंज करके वापस इधर लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में लिखते हैं हम लोग कैसे सॉल्यूशन में फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग को टैन और कॉट में लाना है, तो साइन और कॉस को डायरेक्ट टैन कॉट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो टैन कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जैसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक, प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपने जगह, कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस ये अपना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपने जगह रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नाउ साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा नीचे वाला। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, इससे ज़्यादा सॉल्व करने के लिए हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बाई 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब कॉस साइन 1 का एलसीएम क्या होगा अपने पास, दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस से साइन इसका एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, तो साइन का साइन क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑलरेडी क्यूब था, एक और मल्टीप्लाई होगा तो साइन पावर 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस साइन से फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन साइन कैंसिल होगा, कॉस बचेगा, तो कॉस का कॉस क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी बन जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा, क्योंकि पहले ही क्यूब था। ठीक है, यहाँ पर क्यूब है पहले से 3 और एक और आया मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब थीटा हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ कर रहे 1 से, तो 1 से दोनों साइन बार में और कॉस बार में होगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन कॉस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो साइन साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या है, अपने पास हो गया साइन का पावर 4 इंटू कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि पावर 4 तो होता नहीं है हम लोग के लिए। ठीक है, मतलब पावर 4 का आइडेंटिटी नहीं जानते हैं तो इसको स्क्वायर का आइडेंटिटी में चेंज करेंगे, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन पावर 4 को दैट इज साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको कोई चेंजेस नहीं कर रहे तो ये ऐसे ही रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब न्यूमरेटर पार्ट को गौर से देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर साइन स्क्वायर को a मान लो, कॉस स्क्वायर को b मान लो, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दैट मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा a के जगह साइन स्क्वायर थीटा है और b के जगह है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना। अब इसको और क्या किया जा सकता है, सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर कर लोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है,
तो फाइनल हम लोग का LHS पार्ट क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1/cos को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। तो 1/cos हो गया sec थीटा इंटू 1/sin हो गया cosec थीटा, ठीक है। बट लाना क्या था हम लोग को, tan प्लस कॉट, तो tan और कॉट तो इससे आने से रहा, ठीक है। तो ये हम लोग का LHS साइड को यहीं स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब अगर ऐसा केस में LHS से RHS नहीं आया तो फिर RHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर RHS सॉल्व करने पे वापस LHS का लास्ट पार्ट के बराबर हो जाता है तब भी LHS इक्वल टू RHS होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं फ्रॉम RHS, ठीक है। तो RHS से स्टार्ट करते हैं। अब RHS में क्या था अपना, दैट इज tan थीटा प्लस कॉट थीटा था, ठीक है। अब tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, sin थीटा बाई कॉस थीटा प्लस इसको cos थीटा बाई sin थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको वापस क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये एलसीएम को स्क्वायर के कारण cos कटा तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन कट जाएगा तो cos का cos से मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो 1/cos सेक हो जाएगा सेक थीटा, और इंटू 1/sin क्या हो जाएगा cosec थीटा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं RHS का भी लास्ट वैल्यू क्या हो रहा है, सेक थीटा इंटू cosec थीटा, और LHS से जो लिए थे उसका भी लास्ट वैल्यू सेक थीटा इंटू cosec थीटा आ रहा है, ठीक है। अब दोनों इक्वल है तो इसलिए लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो समझो ऐसा कि कभी कभी हम लोग किसी के घर निकलते हैं और वो भी आ जाता है अपने घर से निकल चुका है और हम लोग भी घर से निकल चुके हैं, तो दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो वही कहीं ना कहीं मिलने वाला पॉइंट ये है, ठीक है। तो अगर नहीं डायरेक्ट इसका मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को जहाँ लास्ट तक ले जा सकते हैं वहाँ ले जाएंगे, और RHS को भी फिर वापस ले जाएंगे ताकि ये वैल्यू टैली कर जाए, ठीक है। और जब टैली करेगा तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें क्या है लिखा हुआ है कि tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा +1, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 2 sin थीटा बाई 1 - sin थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऑब्वियसली ये बड़ा पार्ट है, इसको लेके चलते हैं, ठीक। तो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन में, दैट इज़ फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो ये अपना tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा +1, ठीक है। अब देखो इसमें 3 पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पहले चेक करेंगे कौन एक जैसा दिख रहा है। जैसे tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ भी tan थीटा प्लस सेक थीटा, उसके बाद ये -1 है, ये +1 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जो पार्ट है हम लोग का, दैट इज tan थीटा प्लस सेक थीटा और tan थीटा प्लस सेक थीटा एक जैसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग एक ले लेते हैं, ठीक है। तो और फिर -1 यहाँ +1, तो ये अगर ये एक ले लेंगे तो ये a हो जाएगा, तो ये पार्ट b, और यहाँ भी ये b हो जाएगा, तो a - b a + b, दैट मीन्स a² - b² का फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके एक मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये एक पार्ट होगा, फिर -1, ठीक है। तो ये हो गया a, ये -b इंटू फिर से tan थीटा प्लस सेक थीटा, दैट इज a, फिर +1 क्या हो गया हम लोग का, b हो गया। तो a - b a + b, ठीक है। तो a - b a + b किस फॉर्म में होता है, ये इस फॉर्म में दिखता है ना, a + b इंटू a - b, इस तरह का फॉर्मूला को क्या लिखते हैं, a² - b² लिखते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज a² - b²। तो ये हो जाएगा अपना tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये a का काम कर रहा है, तो ये a² - b², ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखते हैं वापस से a² + b²
प्लस 2ab, 2 इंटू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। और ये -1 का स्क्वायर 1 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आगे क्या किया जा सकता है देखो, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 के साथ किसी को कंबाइन किया जा सकता है। अगर हम लोग किस में लाना चाहें, साइन में लाना चाहें तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा, ये -1 को इसके साथ दे दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक पार्ट हो गया, प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपने जगह है, ठीक है, प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है, इतना हो गया। अब टेन स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा, ये 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। दोनों में से अगर हम लोग 2 tan कॉमन ले लेते हैं तो 2 tan थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ tan स्क्वायर के कारण एक tan थीटा बचेगा और प्लस सेक थीटा बच जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके देखते क्या आ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का आएगा, दैट इज सबको LHS साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, इसका एलसीएम में आ जाएगा कॉस थीटा और ऊपर हो गया साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा मिलके कॉस स्क्वायर थीटा 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा प्लस 1। अब हमको सब कुछ साइन में चाहिए, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये अपना 2 साइन थीटा इंटू, इसको केवल अरेंज करके आगे लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या होगा, 2 साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया, मतलब इसको अगर ए स्क्वायर मान लेते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया, तो ये ब्रेक होके क्या होगा, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऊपर भी सब मल्टीप्लाई है, नीचे भी मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली लास्ट में हम लोग को क्या निकलेगा, 2 साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ये हम लोग का RHS के बराबर है जो हम लोग को लाना था, ठीक है। तो इसीलिए लिख सकते हैं इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव, ठीक है। और इसमें कहाँ का क्या यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक फार्मूला, दैट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मेंशन कर सकते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। और बाकी सब तो देख रहे हो कहाँ, यहाँ पर हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक किए हैं, ठीक है। तो ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो जहाँ रिक्वायरमेंट होगा बताने का वहाँ हम लोग ये भी मेंशन कर देंगे, ठीक है। देखो अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें है 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए कितना, साइन ए इंटू टेन ए माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए, ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग ये सबसे बड़ा पार्ट है तो इससे लेके चलते हैं, दैट इज़ फ्रॉम LHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से लेके चल रहे हैं, तो अपने पास है 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन ए माइनस कॉस ए का, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग को इतना लेंथी पार्ट को दो पार्ट में बदलना है। क्या करेंगे, पहले तो कॉस और tan को चेंज कर देते हैं। 1 प्लस कॉट को क्या लिखा जा सकता है, दैट इज कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है, प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, साइन का एक बार इससे पूरा मल्टीप्लाई और कॉस का एक बार इससे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो साइन का इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स साइन ए का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है, प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। एक बार साइन का पूरा सबसे मल्टीप्लाई, फिर माइनस कॉस ए, इसका भी क्या होगा, इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, इसलिए फिर से अगेन से लिख रहे हैं कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है, और प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए रह जाएगा, प्लस साइन का कॉस बाई साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या लिखाएगा, कॉस ए, ठीक है। और अगर कन्फ्यूज़न है तो ऐसे लिख सकते हो, उसके बाद कन्फ्यूज़न को दूर कर लेना अपना, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है, प्लस साइन का साइन से होगा तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ठीक है, ये इतना हो गया, माइनस कॉस का एक बार इससे होगा तो प्लस माइनस माइनस कॉस ए, प्लस माइनस माइनस कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस दैट इज कॉस ए इंटू साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। तो जो हम लोग वहाँ पर बोल रहे थे डायरेक्ट कट जा रहा है उसको काटना होगा, तो इस स्टेप में साइन ठीक है अपने जगह, ये साइन और ये ऊपर नीचे साइन कैंसिल हो गया, सेम तरह से यहाँ कॉस ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या क्या बच रहा है उसको हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का आया दैट इज़ साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, ठीक है, और माइनस साइन ए। यहाँ स्क्वायर हम लोग नहीं करना चाहिए था, तो उसको हम लोग फिर से वापस कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन प्लस में है और ये साइन माइनस में, तो प्लस साइन और माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। सेम तरह से कॉस ए प्लस में, कॉस ए माइनस में, तो ये और ये कैंसिल, तो अपने पास क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, जबकि हम लोग को टैन और कॉस में लाना, टैन और कॉट में लाना है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, साइन को अगेन चेंज कर लेंगे, साइन स्क्वायर को दो बार लिख लेंगे, दैट इज साइन ए इंटू साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, फिर माइनस इसको कॉस स्क्वायर को भी 2 टाइम्स लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस ए बाई इसके नीचे जो साइन ए था उसको लिखते हैं, ठीक है। अब देखो फिर से, तो साइन तो अपने जगह ठीक है, ये साइन अपने जगह ठीक है, तो साइन साइन के रहने देते हैं। साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो यहाँ लिखेंगे इंटू टैन ए, तो ये साइन बाय कॉस किस में बदल गया, टैन ए में बदल गया। फिर माइनस कॉस अपने जगह है, कॉस ए रहने दो, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट ए, तो आ गया साइन ए इंटू टैन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए, तो साइन ए इंटू टैन ए माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए, तो जो लाना था वो आ गया, बस इसको यहाँ अरेंज करना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ है, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू आर एच एस, ये हो गया अपना, दैट इज प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, तो 13 में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इस वाले पार्ट को ले चलते हैं, क्योंकि इसमें साइन कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज फ्रॉम LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं। तो LHS में क्या है, दैट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। अब सेक को क्या लिखा जा सकता है, तो 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस टैन को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा बाई
कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि सब साइन कॉस में चाहिए इसलिए सबको चेंज कर रहे हैं। यहाँ फिर से वापस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। नॉर्मली एलसीएम ले लेते हैं, ठीक, तो कॉस कॉस सेम है तो ऊपर का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो ऊपर सेम होने के कारण न्यूमरेटर भी सेम ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो दोनों का भी क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ही आएगा, तो इसलिए न्यूमरेटर की तरह ये भी सिंपली लिखा जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो अपने पास क्या है, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आया फाइनली 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इतना आया हम लोग का LHS से, लेकिन RHS में क्या 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बाई कॉस थीटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा साइन थीटा से, और 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, यानी न्यूमरेटर को भी 1 प्लस साइन थीटा और डिनोमिनेटर को भी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा पहले से था, ठीक, और नीचे क्या था, 1 माइनस साइन थीटा था, ठीक है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सब किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस साइन थीटा से, ठीक है। तो यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा हो गया, ठीक। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा मिलके 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर कर दिए डिवाइडेड बाय, अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक। तो 1 प्लस साइन थीटा तो जैसा था वैसा दिख रहा है, इसलिए इसको ऐसे ही रहते हैं, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आइडेंटिटी से, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ मेंशन कर देंगे दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर के लिए यूटिलाइज हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अपने पास क्या है, ऊपर भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो इस दोनों का स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ गया, मैच कर गया हम लोग का दोनों LHS RHS, दैट इज लिखेंगे इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ने पे जहाँ भी जैसा दिक्कत होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को कुछ अपने से समझना पड़ेगा कि किस जगह क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिख रहा इतना हम लोग का एंड हो रहा था और इसके बाद 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है, तो स्क्वायर लाने के लिए उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या किए थे 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से, अब सिर्फ न्यूमरेटर को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि हम लोग को रेशियो रखना सेम, तो इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किए, तो 1 प्लस साइन थीटा ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, इसलिए क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी लिख सकते हो दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग का यहाँ पर यूटिलाइज हो गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ यूज़ किए और फिर वापस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों का स्क्वायर आ गया, तो दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो अपना RHS के इक्वल हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में अपना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लाना है, 1 लाना है, ठीक है। तो इसमें देखो एक चीज़ सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा कितना के साथ 1 करता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हम लोग का आइडेंटिटी है। तो दैट मीन्स अगर हमको 1 लाना है तो इस पूरा पार्ट को क्या करना पड़ेगा, tan स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसी को फोकस करते हुए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे दैट इज फ्रॉम
लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, LHS में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 लाने के लिए इसको हम लोगों को क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है। तो टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करेंगे, जैसे न्यूमरेटर पार्ट में देख रहे हैं दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ निकल जाएगा तो इसके जगह कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स 1। फिर माइनस इसमें साइन टू द पावर 4 थीटा है, तो साइन स्क्वायर निकलेगा तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर बच जाएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर पावर 4 हो जाता है, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाई इन दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कॉस टू द पावर 4 निकला तो 2 आगे का रह जाएगा और पावर 4 में से 2 चला गया तो कॉस का 2 बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा पूरा निकल गया तो वहाँ 1 बचेगा, कॉस स्क्वायर बन जा कॉस का, ठीक है। तो इस कारण से अब हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, साइन बाय कॉस 10 होता है, तो दोनों स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए ये टेन स्क्वायर, दैट मीन्स ये अपना टेन स्क्वायर में बदल जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला पार्ट को आपस में कैंसिल करना है, तो कैंसिल कैसे होगा, अगर दोनों पार्ट सेम रहेगा तब कैंसिल होगा, तो अभी सेम नहीं है तो हम लोग सेम करके दिखाएंगे। इसको लिख सकते हैं अलग से, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये वाला में किसी एक को चेंज करो, या तो साइन को कॉस को या कॉस को साइन में करो, ठीक है। तो हम लोग ऊपर वाला चेंज करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी नीचे में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में से अगर दोनों भाई एक दूसरे से मिलने के लिए गया और दोनों अपना घर से निकल गया, पता चला कि वो इधर पहुंच गया वो उधर पहुंच गया, दोनों नहीं मिल पाएगा, इसलिए साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर को रहने देंगे, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर को चेंज कर रहे हैं, इसलिए नीचे वाला पार्ट एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर क्या हो रहा है वैल्यू, तो इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका यूटिलाइज हम लोग कर रहे हैं तो वो मेंशन कर दिए, ठीक। अब ये हो गया अपना सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा लिख लिए इनटू यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 का इन दोनों से मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 1 जा 2 माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस का 2 से तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब आगे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू अब 1 माइनस 2, तो 1 में से अगर 2 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, तो माइनस 1 बच रहा है तो इसको हम लोग पीछे लेते जाएंगे और 2 कॉस स्क्वायर थीटा आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया, और 1 में से 2 चला जाएगा तो -1 में से 2 जाएगा तो -1, ये ऊपर हो गया 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और नीचे जो था वो क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देख रहे हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 सेम है, ये दोनों क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो टेन स्क्वायर थीटा -1 दैट इज क्या हो जाएगा वापस सेम हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और बाय आइडेंटिटीज हम लोग क्या जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ठीक है, इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटी लिख सकते हो दैट इज सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए इन दोनों की जगह में हम लोग 1 किए और 1 हम लोग को लाना था RHS के लिए, तो इस तरह से RHS हम लोग का प्रूव्ड हो गया, ठीक है।